हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज़ अमित एंड आज वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ मेरे ओला एस1 प्रो के बारे में। क्योंकि भाई ऑलमोस्ट फरवरी में 1 साल हो जाएगा एंड अभी तक मैंने ओला को 5000 किलोमीटर चला लिया है। एंड जितनी मेजर दिक्कतें थी जो कि मैंने ओला वालों से सुनी थी कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं, बाद में आते हैं, मुझे इस टाइम पे आया था, मुझे इस टाइम पे आया था, वो सारी प्रॉब्लम मैं अभी तक सॉल्व एक तरफ से ना ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, मेरे साथ हो चुका है एंड उसको सॉल्व भी कर दिया है बड़े आराम से। तो एंड जितना भी लोगों का ये मिथ था कि ओला लेने के बाद, जैसे मैंने एड्स देखे थे पहले कि भाई ओला में किसी ने कोई आग लगा रहा है अपने ओला में, कोई सर्विस सेंटर के बाहर में तोड़ दे रहा है अपने ओला को। तो ये सारे जितने भी वीडियोस थे मुझे मेरे दोस्त भेजते रहते थे इंस्टाग्राम पे, रील्स देखते थे, क्योंकि उनको पता है कि अमित के पास ओला है, S1 प्रो है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, मतलब जब मेरे साथ सारी चीज़ें हुई तो मैंने कैसे टैकल करा एंड उसको कैसे ठीक करा, सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड अभी के टाइम पे ऑडियंस का इतना अटेंशन नहीं रहा है जिसने कि वो लोग लॉन्ग वीडियोस देखते हो। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, अगर ओला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, सबसे पहला दिक्कत जो आता है वो आता है कि आपका जो ओला है वो अचानक से लॉक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। मेरे साथ ये हुआ था ना कि जो मेरा ओला है मैंने उसे लॉक करा, ठीक है, एंड जब अगले दिन मैंने उसे अनलॉक करने के लिए मैंने उसे जो रेड बटन है वो प्रेस किया तो अनलॉक ही नहीं हो रहा था वो। ठीक है, जैसे कि पासवर्ड वाला जो आता है डिस्प्ले, वो डिस्प्ले ही नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बहुत ट्राई करा, रीबूट करने का भी ट्राई करा, बट रीबूट नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने गया ओला के सर्विस सेंटर पे, वहाँ पे मैंने बताया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। पर ओला को तो मैं ले नहीं जा पाता था, क्योंकि ओला ना रीबूट हो रहा था, ना ही उसका ऑन हो रहा था, तो उसका हैंडल लॉक था। और जो सर्विस जो टो करना पड़ता है आपको ओला, तो उसमें भी 2500 वो लेते हैं टो करने का, आपके घर से सर्विस सेंटर ले जाने तक का। उसके बाद पता नहीं कि जो चार्जेस था वो मैंने उनसे पूछा भी नहीं बाद में। तो जब मैं ओला के सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने मुझे सिंपली बताया, एक वीडियो दिया जिसमें कि जो ओला का है उसे डिक्की खोलने के लिए बोला एंड उसके अंदर एक कपलर रहता है, जिसको मुझे बोला कि अलग करो और उसके बाद वापस से लगा देना, साफ़ करके या फूक के, जो भी करना है, बस खोल के वापस लगा देना। ठीक है, तो वैसे ही किया, बट उसमें ना जो दिक्कत आई वो मैं बताता हूँ। बट उस वीडियो का अगर आपके साथ भी वो दिक्कत हुआ है या फिर आगे चल के ना हो, तो मैं उस लिंक वीडियो में दे दूँगा, मतलब उस वीडियो का लिंक दे दूँगा कैसे उसे ठीक करते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एंड उसको ठीक करने का मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक होगा। तो उसको ठीक करने के लिए सिंपली आपको जो आपके डिक्की के आगे में एक लॉक होता है, ठीक है, एक लॉक लगा रहता है, जहाँ से डिक्की ऐसे उठता है ना, तो जस्ट जहाँ से उठता है वहाँ पर एक पिन लगा रहता है, उस पिन में एक लॉक रहता है। पहले आपको उसको लॉक को हटाना रहता है, उसके बाद आपको चाहिए होगा हथौड़ी चाहिए होगा, ठीक है, हैमर चाहिए होगा। अब उसे ठोक के जो उसका पिन है, मतलब जो उसका लॉक है, बड़ा सा लोहा लगे रहेगा उसमें, जिसके थ्रू वो निकलता नहीं है उस एरिया से, उसको आपको ठोक के निकालना है। उसके बाद जो आपका पार्ट है ना वो आगे से ऐसे लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप हल्का सा ऐसे उठाना एंड उसका जो लॉक है अंदर में, वहाँ पे अगर आप कुछ भी स्क्रू ड्राइवर से ऐसे करोगे ना तो लॉक खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं खुलता है तो भी आप वैसे कैसे भी हाथ घुसा के, जैसे जस्ट आपके सीट के डिक्की के नीचे में आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ पे एक कैप लगा रहता है, उसको कैप को हटाना, वहाँ पे एक कपलर रहेगा, उसको बस निकालना और उसको अलग करना, उसके वापस से लगा देना। और निकालोगे जब, तब आपको दिक्कत ये आएगा ना कि आप जब निकालोगे तो वो निकलेगा नहीं। तो उसके अंदर जो साइड से गैप रहेगा ना, उसमें आपको एक स्क्रू ड्राइवर को घुसाना है और उसके बाद ऐसे करके इधर कर देना, ताकि वो इजीली स्लिप हो जाए या बाहर आ जाए। उसके बाद जब आप लगाओगे तो वो प्रॉब्लम आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका था उसको निकालने का, जो कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। मतलब जब मैं कर रहा था तो मैं नहीं चाहता था कि कपलर टूट जाए या फिर कोई तार कट जाए मेरे से, बट तार जो है वो अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप कितना भी खींचोगे तो वो टूटेगा नहीं, निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं। क्योंकि जब मैं कर रहा था तो मैं भी पहली बार कर रहा था एंड इस वजह से मुझे भी डर लग रहा था भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको सॉल्व करा था। तो ये तो हुआ पहला दिक्कत। अब जो दूसरी दिक्कत आती है वो आती है आपको साइड स्टैंड की। किन लोगों का साइड स्टैंड टूट जाता है। ठीक है, मतलब मेरे जो दोस्त का ओला था वो ब्लैक कलर का था और वो Gen 1 था। ठीक है, मेरा Gen 2 है, तो उसका Gen 1 था और उसका जो लॉक, ये जो साइड स्टैंड था वो टूट गया था। ठीक है, तो मुझे भी लगता था कि कहीं टूट ना जाए, बट मेरा टूटा नहीं था। होपफुली मेरा जो स्टैंड था वो ढीला हो गया था। एंड आपको पता है कि ओला में जो स्टैंड है उसके अंदर एक सेंसर लगा रहता है, जब तक स्टैंड लगता नहीं है आप ओला को ऑन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो स्टैंड था उसको मैं हल्का सा ऐसा कर रहा था तो फिर वो वापस लटक जा रहा था जाके। तो उसके लिए मैंने जो ओला के सर्विस सेंटर गया था, एंड मेरे यहाँ पे कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। मैं रहता हूँ जमशेदपुर झारखंड में, एंड मेरे सर्विस सेंटर में ऐसा भी कुछ भी मुझे दिक्कत अभी तक लगा नहीं कि भाई वो लोग प्रॉपर्ली टाइम पे सर्विस कर नहीं रहे। मैं जस्ट गया, ठीक है, मैंने अपॉइंटमेंट बुक करा अगले दिन का, मैं गया वहाँ पे एंड विद इन आधा घंटा लगा होगा भाई। उसने बस खोला, उसको ठीक से किया और उसकी जगह पे एक नया स्क्रू लगा दिया, क्योंकि वो स्क्रू की वजह से ही वो बार बार स्लिप हो जा रहा था। ठीक है, मतलब स्क्रू कुछ भी ख़राब हुआ होगा या कुछ भी उसके अंदर जो वॉशर रहता है वो ख़राब होगा, तो उसको बस उन्होंने चेंज कर दिया फ्री में, मुझे एक पैसा नहीं लगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे इंश्योरेंस की वजह से नहीं लगा या फिर मैंने ओला केयर प्लस लेके रखा है या उसके लिए नहीं लगा, बट उन्होंने मुझे एक पैसा नहीं लिया। एंड अगर आप बोलोगे तो मतलब
वो लोग कोई पैसा लेते भी नहीं है, बस वो टाइट कर देते हैं खोल के। उन लोग के लिए वो आधा घंटे का काम है, बस वो लोग बोलेंगे कि सर आप अपॉइंटमेंट या टिकट ले लो एक, क्योंकि अपॉइंटमेंट जब बुक करते हो वो आपका एक टिकट नंबर ही होता है, तो बस वो आपको लेने के लिए बोलेंगे। तो ये है दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम मुझे अभी तक आई है भाई मेरे ओला के ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर्स में। देखो जब मैं इंडिकेटर्स को ऑन करता हूँ, तो जो ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर्स का ऑप्शन रहता है आपके सेटिंग्स में ओला S1 Pro के, तो उसको मैंने जब ऑन करता हूँ तो भाई वो 2-3 टाइम खुद ठीक ठाक चलता था, ठीक है, एंड उसके बाद वो चीज़ काम करता ही नहीं था। मतलब कि गाड़ी मुड़ चुकी है बट इंडिकेटर्स चलते ही रहेंगे। पहले तो स्टार्टिंग में वो आराम से बंद हो जाता था, मैं जैसे गाड़ी मुड़ाया उसके बाद वो बंद हो जाता था, बट 1-2 के बाद वो बंद होता ही नहीं था, ठीक है। तो उसको मैंने वहाँ पे जब ओला के सर्विस सेंटर में ये चीज़ पूछा तो वो बोला कि भाई वो सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, वो आप रिबूट करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। एंड जनरली वैसा ही हुआ कि जब मैंने रिबूट करा तो वो चीज़ ठीक हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो छोटे मोटे ग्लिचेस आते हैं, जैसे कि आपका जो हिल होल्ड असिस्ट है वो ठीक से काम नहीं करेगा, या फिर आपका जो ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर है वो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर हेलो लाइट जो है वो आपका जब ऑन होने के बाद वो जलता नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, इसको आप रिबूट करके ही सॉल्व कर सकते हो। मेरे साथ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको मैंने रिबूट करके ये कर दिया था, मतलब कि ठीक कर दिया था। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहली बार बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी। एंड उसका वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अभी तक भी मुझे ओला में अपने कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आया जो कि बहुत मुझे मेजर लगा हो, या फिर ऐसा लगा हो कि भाई गाड़ी अब बंद हो गया बीच में कभी भी। और रेंज को लेके भी मेरे मन में ऐसा कोई डाउट है नहीं, क्योंकि जब 2 लोग बैठते हैं तब रेंज थोड़ा सा घट जाता है। एंड जब मैं अकेला चलाता हूँ तो भाई मैं 140 किलोमीटर तो आराम से निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर राइड करता नहीं हूँ स्पोर्ट्स और हाइपर में, मैं चलाता हूँ नॉर्मल। नहीं तो मुझे कहीं जाना रहता है तो इको मोड में कर देता हूँ, आराम से धीरे धीरे जाता हूँ। तो उसके लिए मुझे रेंज ज़्यादा निकलती है, मतलब मज़ा आ जाता है भाई कि पेट्रोल तो काफ़ी ज़्यादा बचता है। नहीं तो फिर बाइक्स कर लेके जाऊँगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल लग जाता है, उसका पूरा पैसा बच रहा है अभी ओला लेने के बाद। तो जनरली ऐसे वीडियोज़ में देखा गया है कि ओला के उतने फैंस नहीं हैं, ओला के उतने मतलब ज़्यादातर हीटर्स ही हैं जिससे मैंने वीडियोज़ देखा। बट होपफुली मेरे साथ ये सब नहीं हुआ, एंड बुरी नज़र से बचाए, आगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े प्यार से रखता हूँ अभी भी ओला को अपने। एंड यही कुछ था इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताओ, इस लाने की कोशिश करूँगा आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी प्यारे प्यारे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।